च सोहणिया सानू भी कदियां बन जा बन दे। सोहनी है तेरी आ दिलां दी गलियां सानू भी कदियां बन जा बन दे। मेरे अंबर में आके जो ठहरा है वो सूरज नहीं तेरा चेहरा है। ज्यादा सोने से भी जो सुनहरा है सजरा 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 सजरा। तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया तेरे तो दिल नू लगा के सोहणिया। समंदर के किनारे जहां आज़ादी की पहली चीख गूंजी थी, वहीं से आज एक सत्य और संवेदना की एक नई आवाज़ उठ रही है। मीडिया के लोग जो भी यहाँ आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और इनका स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ इस भूमि में खड़े हैं, सेलुलर जेल के पास, जो वीर सावरकर पार्क है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए जगह चुनने के पीछे भी एक विशेष कारण है। ये कारण यह है कि ये जो भूमि है, यहाँ पे हमारे वीर सावरकर, जिन्होंने 10 साल बहुत मुश्किल से यातनाएं झेली और लेकिन अपने देश के लिए जो अपना देश प्रेम था उसको नीचे नहीं हटने दिया और उसको पीछे नहीं होने दिया। और इतना ज़्यादा तकलीफ़ झेलने के बाद भी इन्होंने अपना जो राष्ट्र प्रेम है और राष्ट्र हित में जो अपने कार्य है उनको रोका नहीं। ये वही अंडमान निकोबार की धरती है जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 में भारत का तिरंगा झंडा, जो अंग्रेज़ों के टाइम पे पहला तिरंगा झंडा फहराया गया, ये हमारी इसी धरती अंडमान निकोबार में फहराया गया था। तो मैं इसी भूमि, इसी मिट्टी का बेटा हूँ। यहाँ पे जो हालात है, जो रोड्स की हालत है, जो ड्रेनेज की हालत है, इतनी खस्ता, इतनी बुरी है, जो पिछले कई सालों में ये ठीक ही नहीं हुआ है और ठीक करने की कोई ज़्यादा कोशिश भी समझ में नहीं आती है। बेरोज़गारी अपने चरम पे है, सरकार इस पर कोई स्टेप्स नहीं ले रही है। विकास पहले एक मुद्दा हुआ करता था, एक मिशन हुआ करता था, अब बस एक मार्केटिंग कैंपेन बन के रह गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अंडमान निकोबार का जो ये इतना दुर्गति बुरा स्थिति हुआ है, आप देखिए टूरिज़्म का हाल। सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम टूरिज़्म है यहाँ पे। जब भी हमारा सीज़न आता है, सीज़न आने के बाद फ़्लाइट्स के रेट इतने बढ़ जाते हैं। मैं खुद एक ट्रैवल एजेंट हूँ, मैं पिछले 7-8 सालों से ट्रैवल एजेंसी में अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी चलाता हूँ। तो ये अमूमन है, ये हमने देखा है सालों से, हर साल का एक ये रिपीटेड वो हो गया है, मतलब प्रथा बन गया है कि सीज़न आए और रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि यहाँ के एजेंट बेच ही ना पाए। पैकेज से ज़्यादा कॉस्ट, पैकेज से डबल कॉस्ट फ़्लाइट का चार्जेस हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर अपना, होम मिनिस्टर अपना, एविएशन मिनिस्टर अपना, टूरिज़्म मिनिस्टर अपना, सारी मिनिस्ट्री अपनी, लेकिन अंडमान में हालात बुरे से बुरे। वर्ल्ड क्लास टूरिज़्म का पोटेंशियल सिर्फ फाइल पे है, ग्राउंड पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग अपने पैसे लगा के गाड़ी खरीद रहे हैं, बोट खरीद रहे हैं, होटल खरीद रहे हैं, लेकिन जितना टूरिस्ट का एक्सपेक्टेशन हमको रहता है उतना आते नहीं है। और महीना पूरा होता है तो उनको बैंक में लोन भरना पड़ता है, गाड़ी का हो या जिस किसी का भी हो। तो टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे यहाँ पे कोशिश भी नहीं की जा रही है, कुछ कोशिश दिखता भी नहीं है यहाँ पे। एजुकेशन का भी लगभग वही हाल है, एजुकेशन में भी हम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। डी ग्रेड के बच्चे अपनी मांग लेके आंदोलन करने, पीसफुल प्रोटेस्ट करने बैठे तो उन पे भैया लाठी चला दिया आप लोगों ने। वो अभी पीछे कुछ टाइम पहले, जो कि बहुत आम बात है, हमारे अस्पताल में ये होता रहता है कि नेग्लिजेंसी की वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है। पीछे कुछ समय पहले मछुआरे कम्युनिटी की एक बहन की मृत्यु हो गई, उनके बच्चे की भी मृत्यु हो गई। उसके लिए 5-6 दिन तक उस समुदाय के लोगों, उस कम्युनिटी के लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करते करते क्या इत्तेफाक से मैं उस टाइम पे गोलघर में, ये आखिरी दिन का प्रोटेस्ट था, इत्तेफाक से मैं उस दिन वहीं पे था। वहीं पे पास में एक बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर में मेरे फ्रेंड का शॉप है, मैं शॉप पे खड़ा था और प्रोटेस्ट को देख रहा था, ऐसे ही कीनली वॉच कर रहा था। तो मैंने देखा सडनली एक ज़ोर से आवाज़ आता है, लाइट्स ऑफ हो जाती है, सारे का बत्ती गुल किया जाता है, स्ट्रीट लाइट्स पूरे करते और पुलिस दौड़ा कर जो आपका ये जो गली है, आपका ये सोशल वेलफेयर के पीछे दौड़ा कर वहाँ तक नौजवानों को मारा जा रहा। क्या करने आए थे? आतंकवादी थे वो लोग? क्या मांग रहे थे? अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मांग रहे थे ना। बच्चे नौकरी के गड़बड़ घोटाले के चक्कर में, आपके स्टूडेंट्स हो या आपके जो टीचर्स हो,
1/3 से परमानेंट करने की बात हो या फिर डीआरएम को परमानेंट करने की बात हो, ये लोग आते हैं, बैठते हैं, आंदोलन करते हैं, चले जाते हैं सालों से। कुछ बहुत ज़्यादा हमको सॉल्यूशन देखने में मिल नहीं रहा है। तो ये तो हालात हमारे देश की है। मछुआरों का ऐसा हालत है, आप समझिए जो अंडमान का जो मरीन वेल्थ है, मरीन वेल्थ में अंडमान काफ़ी रिच है। यहाँ पे 3-3, 4-4 बड़े-बड़े ऑफिसेस बना रखे हैं फिशरीज़ के, रिसर्च टीम है, साइंटिस्ट वगैरह है, ब्यूरोक्रेसी है, जो सेक्रेटरीज है जो इस पे पॉलिसीज़ बनाती है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है मैं आपको बोलता हूँ, एक प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है इनके पास। ऐसा कोई प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज नहीं है कि जहाँ पे ये लोग अपना जो इनकी मछलियाँ हैं उनको ये स्टोर कर पाए, उनको ये प्रोसेस कर पाए, इसकी कोई अच्छी तगड़ी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। आप समझिए यहाँ की जो मछलियाँ हैं, अंडमान में होने वाली मछलियाँ का पूरे इंटरनेशनल कंट्रीज़ में इंटरनेशनली इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। पर हमारा क्या हिसाब है यहाँ पर, हम लोग यहाँ से चेन्नई, कोलकाता अपना माल भेजते हैं, अपना मछलियाँ भेजते हैं 200 रुपये में, 250 रुपये में। वहाँ से वो मछलियाँ 800, 1000, 1200 रुपये में चाइना, जापान, बाकी गल्फ़ कंट्रीज़, यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट होती है। क्यों भैया? मछली हमारा, समुद्र हमारा, लोग हमारे, और फ़ायदा बाहर के मेनलैंडर्स क्यों ले? हमें क्यों नहीं फ़ायदा? आप लोग सो रहे हो क्या? एडमिनिस्ट्रेशन सो रही है क्या? जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? हम क्यों चुन के लाते हैं आपको? हम आपको इसलिए चुन के लाते हैं कि आप हमें सिर्फ एक वोट बैंक समझ के रखें, इलेक्शन से पहले आए, थोड़ा सा एरिया का मुआयना करे, झूठे सच्चे वादे करे, हमसे फ़ोटो खिंचवाए हमारे साथ, उसको पोस्ट करे। इस भूमि से आता हूँ, यहाँ लोगों ने अपना जान बलिदान त्याग किया है। तो मेरा भी कर्तव्य है इस मिट्टी का बेटा होते हुए, इस जगह का यूथ होते हुए, कि मैं आवाज़ उठाऊँ। और मुझे पक्का भरोसा है कि मेरे आवाज़ उठाने के बाद लोग जागरूक ज़रूर होंगे, क्योंकि लोग सारे के सारे तकलीफ़ में तो हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। किसानों का देखिए, किसानों का हालत ऐसा है कि इनके पास कोई प्रॉपर प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। इनका पैदावार बिकॉज ऑफ ये कि हमारा बहुत ज़्यादा ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, बारिश की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है, फसलें ख़राब हो जाती है। तो कभी कभी नॉर्मल होता है सब्ज़ी का रेट, नहीं तो 200-250 रुपये के नीचे आपको यहाँ पे सब्ज़ी नहीं मिलता है। 200-250 रुपये के रेट में के नीचे सब्ज़ी नहीं मिलता है, क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं है ना, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं कर रही है। आप समझिए कि ये लोग सिर्फ सेक्रेटरी पे सेक्रेटरी बदल रहे हैं, सरकार पे सरकार बदल रही है, जनप्रतिनिधि बदल रही है, बट सेम क्या है, हमारे द्वीप समूह के लोगों के हालात ये एकदम डिट्टो सेम ही चल रहा है, कई दशकों से, कई सालों से। आप एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ। जब मेनलैंड इंडिया में जब टमाटर के जो किसान हैं उनको टमाटर का सही रेट नहीं मिलने पे 1 रुपये 2 रुपये उनको मंडी पे रेट मिलता है, तब वो रोड पे जाके अपना टमाटर फेंक देते हैं, तब भी हमारे द्वीपों में 40-50 रुपये केजी टमाटर मिलता है। क्या ट्रांसपोर्ट करने में 30-30, 40-40 रुपये लग रहा है क्या पर केजी? ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाएगा हमें? और आप क्या चाहते हैं कि हम यहाँ के युवा चुप बैठे रहे, आवाज़ ना उठाए और बस आपकी जो ये जुमले सुनते रहे? अब बहुत हो गया है। आज के नेता सेवा नहीं सेल्फी कर रहे हैं। इनका काम है कहीं जाओ, पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, पब्लिक की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। 4-10 फ़ोटो खींच लो, अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स में लगा लो और इसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा लो। किसी भी पार्टी का बात, मैं अपनी पार्टी का बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य किसी भी पार्टी का यही हाल है। आज सेल्फी की सरकार चल रही है, आज सेल्फी की राजनीति चल रही है। फ़ोटो खिंचाओ, अपने आप को पॉपुलर करो और अपना फैन बेस बढ़ाओ। पब्लिक के साथ जो दिक्कत हो रही है उसे कौन पूछ रहा है भाई? कोई भी नहीं पूछ रहा है। आज सिचुएशन ऐसा है, टूरिज़्म का बुरा हाल है, रोड्स, नाले, ड्रेनेज का बुरा हालत है, आपका मछुआरों का बुरा हाल है, किसानों का बुरा हाल है, स्टूडेंट्स को, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को प्रॉपर अच्छी एजुकेशन नहीं है। आप कॉलेज का हालत जाके एक बार देख लीजिए कि किस हिसाब से वहाँ पे पढ़ाई हो रही है और किस हिसाब से हमारे बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है, क्या हिसाब के ग्रेजुएट निकल रहे हैं यहाँ से। अंडमान निकोबार के बच्चे कहीं से भी पीछे नहीं हैं। मैं खुद बाहर जाके पढ़ा हूँ, मेरे कई सारे दोस्त अंडमान से बाहर जाके पढ़े हैं। हम बाकी स्टेट्स के बच्चों से ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, उनके बराबर कॉम्पिटेंट है, हम कहीं से भी पीछे नहीं हैं। लेकिन जो व्यवस्था में हम फंसे हुए हैं ना, ऐसे पीछे चले जाएंगे कि समझ में भी नहीं आएगा कि हुआ क्या और कैसे हुआ। तो आज मेरा ये अपील है सारी जनता से कि आज समय है जागने का, सोचने का और बदलाव लाने का।
अगर यही सब चीज़ चलता रहा तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे और हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। सीधी सी बात है कि अंडमान में अगर ये सब हो रहा है तो मैं क्या समझता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन और जनप्रतिनिधि इलेक्टेड मेंबर से ज़्यादा बड़ी गलती हमारे पब्लिक, हमारे हम लोगों का है कि हम लोग इतने टाइम से ये सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं। हम लोगों ने मान लिया है कि अब यही हमारी सच्चाई है, इसी में हमें जीना है और इसी में हमें मरना है। तो ये हमने मान लिया है। जब तक हमारा सोच नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था बदल कर या नेता बदल कर या एडमिनिस्ट्रेशन को बदल कर कुछ नहीं होने वाला। चलिए मान लेते हैं कि अगर हम लोगों ने कुछ करके यहाँ पे काउंसिल ला दिया, काउंसिल बन गया, एडमिनिस्ट्रेशन का एक सीमित वो रह गया कि आपका हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। यहाँ के अंडमान निकोबार के पॉलिसी मेकिंग में यहाँ के लोग भी शामिल होंगे। यहाँ की जो सुविधा है, यहाँ की जो चीज़ें को ठीक करने की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ यहाँ के लोग भी लेंगे, उनकी भी भागीदारी इक्वली होगी। अगर ये सब चीज़ हो भी गया ना और हमारी मानसिकता नहीं बदली तो ये व्यवस्था बदलने का भी कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ आप सबको, क्योंकि जो चुन के आएंगे वो वही करेंगे जो आज ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं, तब वो करने लगेंगे। तो हमको पहले अपनी ताकत पहचाननी है। लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा शक्ति होती है पब्लिक की, लोगों की। तो हम अपनी शक्ति पहचाने, जागे, लोगों को जागरूक करें, पहले खुद जागरूक हो और हमारे द्वीपों को एक ऐसा मोड़ दे कि पूरे इंडिया में हमारा द्वीप समूह अंडमान निकोबार एक मिसाल बन के सामने आए। हम में बहुत पोटेंशियल है, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो फिशरीज़ हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो, चाहे वो स्पाइसेस के तौर पे हो, चाहे एजुकेशन हब बनाने पे हो। यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है। आए दिन हमें पता चल रहा है कि कभी क्रूड ऑयल मिल रहा है, कभी नेचुरल गैस मिल रहा है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं सरकार। कहाँ जाके नौकरी करे? पहले से ही पैक्ड है, बेरोजगार देश में भरा पड़ा है, फिर भी लोग ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के अगल बगल के स्टेट्स में चले जाते हैं। हम कहाँ जाएं? पानी में डूब के मर जाएं क्या हम? क्या करें? यही रास्ता बच गया है बस, या अपने घर में बैठे रहे। तो प्रशासन और सरकार दोनों से मेरा अपील है, विनती है कि आप इस पे ध्यान दीजिए। और इनसे भी ज़्यादा अपील मेरे लोगों से है कि अब जगिए और समझिए अपने हालात को, और हमारे द्वीपों को समझदार लोगों के, समझदार यूथ्स की, और समझदार जो हमारे द्वीप के जो टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं, वो इस मैटर को समझिए, समाज में जाइए, इनके बारे में बात कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, सरकार चुनने के समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखकर ही आगे सरकार चुने और जनप्रतिनिधि चुने। आज यहाँ से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक मैसेज के साथ यहाँ से विराम देता हूँ। इंडिया के नक्शे में जो हम कोने में आते हैं, इसको हम देश का हृदय बनाकर इसको आगे हम ऐसा बन के दिखाए कि पूरा भारत, पूरा देश हमसे प्रेरणा ले और बोले कि देखो अंडमान के लोगों ने जागरूक होकर अपने आप को कैसा बना लिया। मैं यहाँ से एक नारा, एक शंखनाद देकर जाना चाहता हूँ, जो हर एक गांव, हर एक जट्टी, हर एक मछुआरा किसान, हर एक नौजवान, सबके मन में, दिल में और सबके मुंह पे रहे। जय अंडमान, जय निकोबार, जय हिंद।